क्या होता है जब एक पूरा गांव ठान ले कि अपनी सबसे बड़ी समस्या का हल वो खुद ही निकालेगा? आज हम बात करने वाले हैं मेदारानी जल परियोजना की एक ऐसी ही कमाल की कहानी के बारे में, जहां लोगों ने मिलकर अपना भविष्य खुद अपने हाथों से लिखा। ये तस्वीर है 2018 के मेदारानी गांव की। देखिए, यहाँ पानी की कमी सिर्फ कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि रोज की जिंदगी का एक कड़वा सच थी। ये सूखा और संघर्ष, यही थी यहाँ की कहानी। जरा सोचिए, जब किसी गांव की लाइफलाइन ही सूख जाए तो क्या होता होगा। मेदारानी में भी ऐसा ही था। खेती बाड़ी से लेकर सेहत तक और बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के चूल्हे तक, सब कुछ बस पानी की कमी के चारों तरफ घूमता था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पानी के बिना इस गांव की असल जिंदगी थी कैसी और लोग रोजाना किस मुश्किल से गुजर रहे थे। और पानी की इस कमी का सबसे भारी बोझ उठा रही थीं गांव की औरतें। सोचिए, उन्हें हर रोज अपने परिवार के लिए पानी भरने दूर माझेरी नदी तक मीलों पैदल जाना पड़ता था। इसमें उनका पूरा दिन और सारी हिम्मत सब चली जाती थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव की चिंगारी आई कहां से? और मजे की बात यह है कि ये किसी बाहरी मदद से नहीं आई, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स और गांव वालों की अपनी साझेदारी से शुरू हुई। और इस बदलाव की शुरुआत की इन स्टूडेंट्स ने। ये बैचलर ऑफ सोशल वर्क मतलब BSW के छात्र थे, जिन्होंने न सिर्फ इस बड़ी समस्या को समझा, बल्कि गांव वालों को इसका हल खोजने के लिए साथ लाने का फैसला किया। इन स्टूडेंट्स का तरीका बहुत साफ था। देखिए, वो कोई बना बनाया सॉल्यूशन देने नहीं आए थे, बल्कि गांव वालों के साथ मिलकर हल खोजना चाहते थे। उनका मकसद था गांव वालों को ही ताकत देना, जैसा कि उनके इन शुरुआती कदमों में साफ दिखता है। और ये प्लान सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि एक असली जन आंदोलन बन गया। इसकी नींव रखी गई थी हमारी सदियों पुरानी परंपरा श्रमदान पर, मतलब सबकी भलाई के लिए अपनी मर्जी से मेहनत करना। उनका प्लान बहुत ही सीधा और असरदार था। सबसे पहले पूरा गांव एक हुआ, फिर सबने मिलकर एक पुराने कुएं से गाद और मिट्टी निकाली, पास की नदी पर पत्थरों से एक छोटा सा बांध बनाया और आखिर में गांव तक पानी लाने के लिए एक मोटर पंप का इंतजाम किया। और यही तो है श्रमदान की असली ताकत। हर कोई एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं था, ये पूरे गांव का काम था। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। समुदाय के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, जिन्होंने उनके हौसले को परखा। उनके सामने दो बहुत बड़ी मुश्किलें थीं। पहली थी सामाजिक चुनौती, मतलब शुरू में लोगों के बीच आपस में ही भरोसा और शक की कमी थी। और दूसरी थी पैसों की कमी, क्योंकि पंचायत के पास इस काम के लिए कोई बजट ही नहीं था। तो फिर उन्होंने इन मुश्किलों को पार कैसे किया? जवाब था लगातार बातचीत, एक दूसरे पर भरोसा बनाना, और फिर सबने मिलकर छोटे छोटे योगदान से मोटर पंप के लिए जरूरी पैसे इकट्ठे किए। और जब पूरा समुदाय इस तरह एक साथ आया, तो जो नतीजा निकला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पानी आते ही जैसे पूरे गांव की तस्वीर ही बदल गई। 255 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 255 जिंदगियां हैं जो इस एक कोशिश से पूरी तरह बदल गईं। 50 परिवारों को अपने ही गांव में साफ पीने का पानी मिल गया था। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ वो सूखा और निराशा, और दूसरी तरफ पानी और जश्न। ये उस कमाल के सफर को दिखाती हैं जो इस गांव ने साथ मिलकर पूरा किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है। इस प्रोजेक्ट ने गांव वालों को इससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दी, और वो था ये विश्वास कि किसी भी समस्या का हल उनकी अपनी एकता में ही छिपा है। मेदारानी गांव की ये कहानी हमें एक पुरानी कहावत याद दिलाती है, हौसला रख, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और इस गांव ने यह साबित कर दिया कि जब एक समुदाय ठान ले, तो वो अपना समंदर खुद बना सकता है।